ओके, वेलकम बैक अगेन। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर सारे यूनिट यानी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जिसे मैं पढ़कर परीक्षा में पास कर सकूं। तो मैं आज लेकर आया हूं सारे यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर आप कह लीजिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे पढ़कर आप बेशक परीक्षा में पास तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, यूनिट 5 और यूनिट 6 का पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि कोई भी अगर आप 3 यूनिट पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे, और अगर आप 5 और 6 में से अगर कोई भी एक यूनिट कंसीडर करते हैं तो फिर आपको दोनों यूनिट कंसीडर करना होगा, 5, 6 और कोई भी एक यूनिट बचे हुए 4 में से। ठीक है, और अगर आप सारे यूनिट पढ़कर जाना चाहते हैं तो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लीजिए और आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास हो पाएंगे। और जो बच्चे पढ़ने में बिल्कुल ही कमजोर हैं वो एटलीस्ट पास तो कर ही जाएंगे। ठीक है, चलिए यूनिट 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने आपको बता दिया था, सॉरी पार्ट 2। पार्ट 2 यूनिट 1 जो आपका इंजीनियरिंग मटेरियल था, यूनिट 1 बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो आपको कास्ट आयरन के बारे में पढ़ना है। कास्ट आयरन, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से इसको आप समझिएगा। तीसरा आपको पढ़ना है स्टील, स्टील में आपका स्टेनलेस स्टील भी आ जाएगा। और चौथा में पढ़ना है आपको हीट ट्रीटमेंट। बस यूनिट 1 से सिर्फ और सिर्फ आपको ये 4 टॉपिक अच्छे से पढ़कर जाना है। आपका यूनिट 1 का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, आइए यूनिट 2 में। यूनिट 2 में जो बेल्ट एंड चेन ड्राइव है, गियर ड्राइव वाला जो यूनिट है, यहां से आपको पढ़ना है, सॉरी वो यूनिट 3 है। यूनिट 2 में जो आपको पढ़ना है, आप संख्यकी के बारे में पढ़ सकते हैं। संख्यकी का पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिए, संख्यकी। उसके बाद उडरफ की स्लीव एंड मफ कपलिंग, स्लीव एंड मफ कपलिंग, और एक है फ्लेंज कपलिंग। ठीक है, और बियरिंग में से एक आप पढ़ लीजिएगा, बॉल बियरिंग एंड थ्रस्ट बियरिंग। अगर आप बॉल पढ़ेंगे तो आपका सिलिंड्रिकल बियरिंग भी बहुत आसानी से हो जाएगा। बॉल में बॉल यूज होता है, स्टील बॉल, और सिलिंड्रिकल में उसका शेप कैसा हो जाता है, सिलिंड्रिकल। बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। यूनिट 2 से भी आपको बस 3 या 4 टॉपिक ही पढ़ने हैं। संख की डिटेल में पढ़ लीजिए, उडरफ की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़ लीजिए, स्लीव एंड मफ एग्जाम में हर बार आता है, फ्लेंज ये दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम में आता ही है, और बियरिंग में से आप बॉल बियरिंग या फिर थ्रस्ट बियरिंग पढ़ सकते हैं। थ्रस्ट बियरिंग जनरली नहीं आता है, आइदर बॉल बियरिंग नहीं तो सिलिंड्रिकल बियरिंग आता है। अगर आप बॉल बियरिंग पढ़ेंगे तो सिलिंड्रिकल ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। ये है यूनिट 2। आइए यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव। टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव में तीनों कवर हो जाएगा आपका, ओपन बेल्ट, क्रॉस बेल्ट एंड कंपाउंड बेल्ट, है ना। ये 3 तरह के टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आप यहां से पढ़ लीजिए स्लिप एंड क्रीप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, स्लिप एंड क्रीप। उसके बाद आप गियर के बारे में पढ़ लीजिए, और वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर ट्रेन के बारे में पढ़ लीजिए, गियर ट्रेन। इसमें 2 ही है, एक तो आपका सिंपल गियर ट्रेन है, सिंपल, और दूसरा कंपाउंड। सिंपल जनरली आता नहीं है एग्जाम में, जब भी आएगा कंपाउंड आएगा। और यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में वो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, प्लस
न्यूमेरिकल, है ना, प्लस न्यूमेरिकल। जितना न्यूमेरिकल हमने आपको प्रैक्टिस कराया है वो मोर देन सफिशियंट है, बस आपको इतना ही पढ़ना है यूनिट 3 में। और आइए यूनिट 4 में। यूनिट 4 में भी ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आप लॉकिंग डिवाइस के बारे में पढ़ लीजिए। यूनिट 4 फास्टनर था, लॉकिंग डिवाइस, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ मैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। यूनिट 4 में आप लॉकिंग डिवाइस पढ़ लीजिए और लैप एंड बट जॉइंट पढ़ लीजिए, बस। ये हो गया टोटल यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। 5 और 6 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। सिर्फ अगर आप इतना ही एग्जाम में पढ़कर जाते हैं, यकीन मानिए आप पास हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन अच्छे से पढ़ के जाना होगा। और अगर आप एमसीक्यू के लिए, तो फिर ओवरऑल आपको पढ़ना होता है। एमसीक्यू अगर आप बनाना चाहते हैं 7 क्वेश्चन जो 40 मार्क्स का आता है, उसके लिए आपको ओवरऑल अच्छे से नोट्स को पढ़ना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, बिल्कुल भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अगर आप पढ़े हैं बहुत अच्छे मार्क्स आप लाएंगे, और अगर आप पास करना चाहते हैं आप इन सब टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए, आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से एग्जाम में पास हो पाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।